बिहार चुनाव का एक जो अहम मुद्दा है या एक एक्स फैक्टर भी बोलते हैं उसको बिहार चुनाव में, उनका नाम है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज। प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े, इससे क्या मैसेज आप अगर जो प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते तो शायद इतना प्रचार वो नहीं कर पाते। पहले आप लोग किसको वोट देते थे? भाजपा को देते थे। अच्छा, आप सब लोग हम लोग आप भाजपा को देते थे। तो क्या है वजह क्या है? कैंडिडेट शिक्षित आदमी है शिक्षित आदमी और बाकी जो और भाजपा इनका सोच और पार्टियों से अलग है। कई दशकों के बाद जो एक नई व्यवस्था आई है, जो मैनिफेस्टो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है बाकी पार्टियों से, उनके मुद्दे अलग हैं। तो मुझे एक नई विश्वास जगती हुई दिखाई दी उस जगह पे जिसको राजनीतिक रूप से बंजर माना जाता था कि यहाँ पे कोई नई व्यवस्था नहीं बन सकती है, जो बनी बनाई व्यवस्था है वही चलती रहेगी। लेकिन एक बदलाव दिखी मुझे और मैंने उसी दिशा में अपना मतदान किया। आइडियोलॉजिकली हम वी वर अलाइंड विथ एनडीए समवेयर, तो हम उनको वोट देते हैं। पर अभी के हिसाब से हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन था वो अब प्रशांत किशोर के द्वारा जो लीड की गई पार्टी है जन सुराज, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ अभी लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जो डिलीवर किया ना उस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। आपको विश्वास है? जी हाँ, मेरा तो पर्सनली विश्वास है। लेकिन ओवरऑल हम जो देख रहे हैं, जो अभी बीजेपी और नीतीश का जो कम्बिनेशन है यहाँ भी हम लोग यही देख रहे हैं कि चेंज हो चूँकि नीतीश जी अब इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हैं। अगर वैसे हम मेरा पर्सनल हम प्रशांत किशोर के साथ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज की, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ गुजरात। प्रशांत किशोर की कहानी, उनकी जो स्टोरी है उसको आपको वो कौन सा रुख कर सकती है, बिहार का चुनाव किस तरफ जा सकता है, उसका शायद आपको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है उससे। तो ये उनका जो ये चुनाव है, उनकी जो पार्टी है उसको मैं बताने के लिए चलता हूँ आपको गुजरात, और बताता हूँ कि कैसे 2022 में गुजरात का चुनाव और 2025 में बिहार के चुनाव में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। गुजरात में हमेशा से दो तरफा चुनाव होता है, यानी बाइपोलर चुनाव होता है। पहली बार ऐसा 22 में हुआ जब आम आदमी पार्टी आई और वो जो चुनाव था वो त्रिकोणीय मुकाबला बन गया। इसमें हुआ ये कि आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी और अपने कैंपेन में जो एलिमेंट्स डाले, जो तत्व डाले, वो थे एजुकेशन सुधारना। दिल्ली मॉडल को वो लोग वहाँ पे बेचने का ट्राई कर रहे थे, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बहुत आ रहा था। और उसी पॉइंट्स पे अगर हम इस बार बिहार इलेक्शन देखें तो एक तीसरी पार्टी आई है और जो मोटा मोटी बोलती है कि सेम उनका भी स्लोगन है, एजुकेशन पर ध्यान देंगे, नया बिहार बनाएंगे, माइग्रेशन, पलायन और अपॉर्चुनिटी, ये सब हम खत्म कर देंगे। इन सब सारी चीज़ों को लेकर तो कैंपेन मॉडल में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। और एक और जो सिमिलैरिटी जो मैंने देखा वो ये है कि बिहार में और गुजरात में तो जो कैंपेन था अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी का, वो कैंपेन भी ऑलमोस्ट जन सुराज जैसा ही है, जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पब्लिक स्पेस, मीडिया स्पेस, डिबेट्स, इन सब में आम आदमी पार्टी आ गई थी। उसी तरह जो जन सुराज की पार्टी है वो भी सबसे ज़्यादा अगर मीडिया स्पेस इन्होंने किसी पार्टी को मिला है पिछले 2 महीनों में तो वो जन सुराज है। ये मैंने देखा है कि ये सिमिलर है। एक और जो सिमिलैरिटी हमने देखी है दोनों चुनाव में वो है कैंडिडेट्स। तो जो अरविंद केजरीवाल के जो कैंडिडेट्स थे वो जिन्होंने अच्छा किया, वो जो डोमिनेंट पॉलिटिकल कास्ट, जो डोमिनेंट कास्ट है पाटीदार, उनमें से थे, रेबल थे, बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट थे, पढ़े लिखे भी थे, सीजन पॉलिटिशियंस थे। फिर वो लोग थे जो बीजेपी में जिनको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में टिकट नहीं मिला, और वो उन्होंने
ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। तो 22 में आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो चुनाव हुआ उसमें तो यही सवाल थे मोटा मोटी कि आम आदमी पार्टी किसका वोट काटेगी, और उस समय भी हमारे पास सही जवाब नहीं थे क्योंकि बहुत मुश्किल था। एक जो यंग एक जनरेशन था वो आम आदमी पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रही थी। आम आदमी पार्टी को इनफैक्ट वोट भी मिला, लेकिन वो वोट कांग्रेस का था। जो मुकाबला बीजेपी पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो सिवाय 2017 के फाइट कांग्रेस और बीजेपी में गुजरात में हमेशा से बहुत ही क्लोज रहा है। बीजेपी 100-112 के आसपास रहा है और कांग्रेस 60-70 के आसपास। 2017 में वो काफ़ी टाइट कॉन्टेस्ट था, लेकिन 22 में वो जो 22 का रिजल्ट आया थैंक्स टू आम आदमी पार्टी, जिन्होंने कम से कम 25-30 सीटों पर कांग्रेस को भारी नुकसान किया और बीजेपी को हेल्प किया, और इसकी वजह से बीजेपी का सीट का टैली जो था वो 156 सीट था, जो कि पूरे गुजरात के इलेक्टोरल हिस्ट्री में हाईएस्ट था। 2022 का गुजरात चुनाव और 2025 का बिहार चुनाव में ये सब सिमिलैरिटी साफ दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी से इनका परफॉर्मेंस हो सकता है अलग हो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आंकड़ों में खेलते हैं, आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं। आम केजरीवाल के साथ समस्या गुजरात में ये थी कि केजरीवाल गुजरात के नहीं थे। प्रशांत किशोर पिछले 2-3 सालों से काफ़ी एक्टिव हैं और एक युवा वर्ग जो है उनमें अच्छी खासी छवि बना के रखी है कि बिहार के एक नए नेता के रूप में। और इसके अलावा एक बात ये भी यहाँ पे है कि जो एक यंग जनरेशन बिहार में पॉलिटिशियंस का आ रहा है उसमें प्रशांत किशोर इफ ही सर्वाइव्स उनके लिए काफ़ी स्कोप हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो एक लिमिटेड है, एक लिमिटेड समाज में है, समुदायों में है। उनकी कैंपेन में एक यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो अपने जो कोर वोट है उसके ऊपर जाकर कोशिश की है, लेकिन बहुत सफलता अभी तक ग्राउंड पे लगता हुआ ऐसा उनको लगा हो, सफलता मिल रही हो ऐसा दिखता नहीं है। एनीवे सो ये सिमिलैरिटी है और आई थिंक जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है हमको गुजरात देखना पड़े, गुजरात में क्या हुआ था, और हो सकता है क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।